जबरदस्त जो साइबर क्राइम हो रहा है, जो इतना रैम्पेंट है, इसको आप बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो मेरे ही किसी रिलेटिव का फोन, अरे मुझे एक फोन आ रहा है किसी ऑफिसर से, मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजा, तो तो मुंबई कमिश्नर है, तुम्हें क्यों फोन करेगा। तो लोगों को चूंकि पता ही नहीं है ना, तो वो ट्रस्ट कर लेते हैं। लॉयर है जो हाई कोर्ट की लॉयर है, या उसके संग हुआ डिजिटल अरेस्ट, और उसने कपड़े उतार दिया ऑनलाइन। इस हद तक उसका माइंड मैनिपुलेट कर दिया। और ऐसा हुआ कि लोग इतना कंट्रोल्ड हो गए ऑफिस में कि कोई पीछे आ रहा है, दूर दूर केस चल रहा है, तो लोग बदलते जाएंगे। अभी एक इंस्पेक्टर था और ड्रेस में बैठा है, वीडियो कॉल पे आप देखोगे तो हथकड़ियां, गन, पीछे फोटो, पूरा सेट बना के रखा है उन्होंने। ओके। लोग बैंक में जा जाके आरटीजीएस करके आते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे के ऐसा से करके, और 6-7 दिन तक ये खेल चलता है और वो किसी को नहीं बताते। तो इससे बचने का क्या तरीका है, एक फुल प्रूफ तरीका क्या है? कौन से ऐसे ट्रेंडिंग स्कैम्स हैं जो कि लड़कियों को ज्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया में? बहुत जबरदस्त जो साइबर क्राइम हो रहा है, जो इतना रैम्पेंट है, इसको आप बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। यस, ये आपने सुना होगा, ये बड़ा खतरनाक है और लोग लाखों करोड़ों गवा बैठते हैं। महिलाओं के संग बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि वो जल्दी ट्रस्ट कर लेती है, डर जाती है। तो आपको अचानक से एक कॉल आएगा, IVR कॉल होगा, ये भी बड़ा, इसमें इतने लोग इन्वॉल्व होंगे कि आपको कहीं शक ही नहीं होगा कि ये गड़बड़ है। तो पहले तो रिकॉर्डेड वॉइस कि आपका एक कुरियर आइडेंटिफाई किया गया है, फेडेक्स से एक कॉल है या कोई भी कुरियर कंपनी। सेम कॉल मुझे आई थी। और आप 9 प्रेस कीजिए टू कनेक्ट टू अवर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। यस। अब आपको लगेगा ठीक है, पता नहीं किसी ने कोई कुरियर भेजा होगा, आप 9 प्रेस कर देंगे। आपने जैसे ही 9 प्रेस किया, आपने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। इसके बाद खेल शुरू हुआ। और जितने केसेस आए हमारे पास, तो बहुत सारे हो गए, जिसमें लॉयर्स हैं, CEOs हैं। एक बड़ी कंपनी के बेंगलोर में सीनियर VP ने 3.7 करोड़ दे दिए इसी केस में। 20-20 लाख 25-25 लाख देने वाले तो बहुत हैं। नोएडा में बहुत सारे केसेस हैं, दिल्ली में, फरीदाबाद में। एक लॉयर है जो हाई कोर्ट की लॉयर है, या उसके संग हुआ डिजिटल अरेस्ट, और उसने कपड़े उतार दिया ऑनलाइन। इस हद तक उसका माइंड मैनिपुलेट कर दिया और उसकी रिकॉर्डिंग की, और उसके बाद फिर से उसको थ्रेटन करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए होता कैसे। आपने 9 प्रेस किया, उसके बाद वो बोलेगा कि हाँ मैं कुरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, आपका कोई कुरियर आपने भेजा था, आपके नाम से गया था, उसमें ड्रग्स मिली हैं, MDMA है, पासपोर्ट्स हैं, और आप करेंसी है, कुछ डॉलर्स वगैरह हैं, आपने भेजे थे, तो ये तो इलीगल है। और इसमें आपको 3 सेक्शन में FIR हो गई है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अलग इन्वेस्टिगेट कर रहा है, CBI अलग कर रही है। सब बड़े बड़े नाम वो ले देगा ताकि आप 2 मिनट में घबरा जाएं। और ये मैं आपको आपकी कॉपी भेज रहा हूँ, तो आपकी फ़ोटो और सब आधार के संग एक नोटिस आ जाएगा आपको प्रॉपर। कई बार ये नोटिस आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कराया जाएगा। तो फर्जी वेबसाइट बना रखी है, SCI इंडिया करके और .something। और वो कहेंगे देखिए वेबसाइट है, आप खोलोगे तो बिल्कुल क्लोन वेबसाइट दिखाई देगी। इसमें नाम ढूंढिए, अपना नाम ढूंढेंगे आप, तो आपका FIR और उसकी अरेस्ट वारंट की कॉपी मिल जाएगी। अब आप घबरा जाएंगे कि यार ये तो बिल्कुल मैं खुद ही डाउनलोड कर रहा हूँ। आप देख रहे हो जिस तरीके से चल रहे हैं टेक्नोलॉजी का यूज करके, कि सीधे भी नहीं भेजा, आपसे ही करवाया। फिर आपसे कहेंगे कि आप आ जाइए थाने। सर मैं तो नोएडा में हूँ, फरीदाबाद में हूँ, दिल्ली में, गुड़गांव में, कैसे आ जाऊँ? मुंबई से ऐसी दूसरी जगह से कॉल, मतलब बोलेंगे कि ये केस कहीं, मतलब वो आपको आपकी सिटी वाले थाने में जाने को नहीं बोलेंगे। अब आपको यार मैं अपनी सिटी में चला जाता हूँ, वहाँ स्टेटमेंट जाता हूँ, नहीं वहाँ नहीं हो सकता, आपको यहीं आना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा असहमति दिखाओगे तो कहेंगे ठीक है, तो हम आपका वीडियो स्टेटमेंट ले लेते हैं, उसके लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ठीक है साहब, तो 50,000 कुछ लेकर या 25,000 लेकर, वो पहले तो आपने वहीं गंवा दिया। वो वीडियो स्टेटमेंट आएगा जिसमें स्काइप कॉल पे आप आओगे, उसके बाद आप स्काइप कॉल बंद नहीं कर पाओगे। आपसे कहेंगे आप ना स्काइप बंद करोगे, ना आप कैमरे के सामने से हटोगे, तो ना आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब आप बिल्कुल ऐसे बैठे हो, वॉशरूम भी जा रहे हो तो परमिशन लेके जा रहे हो, कैमरे पे कोई दूसरा नहीं दिखना चाहिए। मतलब ऐसा हुआ कि लोग इतना कंट्रोल्ड हो गए ऑफिस में कि कोई पीछे आ रहा है, दूर दूर केस चल रहा है। मतलब उनको 1% भी नहीं लगा। एग्जैक्टली पूरा ऐसा इकोसिस्टम बना लिया है कि आपके साथ ऐसा हुआ है। अब आप बिल्कुल विश्वास कर चुके हो। अब वो पहले तो आपसे नॉर्मल चीजें पूछेगा, फिर ग्रिल करना शुरू करेगा, और इस हद तक ग्रिल कर देगा कि आप देखिए, अब ऐसा है कि आपके खिलाफ यहाँ 3 केसेस चल रहे हैं, तो पहले तो हम देखेंगे कि आप ड्रग लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो आप अपना बॉडी दिखाइए, नहीं तो हम नार्कोटिक्स कंट्रोल वालों को भेजते हैं। आप कपड़े उतारना शुरू करोगे, अपनी बॉडी सब तरफ से देखेंगे, कोई निशान तो नहीं है, कुछ है। तो आप साइकोलॉजिकली इतना हैपनिंग ऑन योर ओन हैंडसेट, आपके अपने फोन, अपने लैपटॉप पे, आपके लैपटॉप पे। फिर चूंकि उसमें कैश भी था और पासपोर्ट्स भी थे, तो वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट भी आपके इन्वॉल्व हो जाएगा। जितने बड़े बड़े नाम वो लेगा, MBA सब ले देगा कि भैया वहां से इन्वेस्टिगेशन होगा। तो लोग बदलते जाएंगे। अभी एक इंस्पेक्टर था और ड्रेस में बैठा है, वीडियो कॉल पे आप देखोगे तो हथकड़ियां, गन,
पीछे पूरा सेट फोटो बना के सारा रखा है सेट उन्होंने। बना हुआ है। ओके और जिस तरीके से वो बातचीत करते हैं फुल कॉन्फिडेंस में विद ऑल सेक्शंस लीगल नोटिसेस एंड ऑल, आपको 1% डाउट नहीं होगा कि ये फेक है। झूठ हो सकता है। एंड सेम थिंग हैपेंड विद मी, और मैंने वो 9 क्लिक कर लिया और एकदम से कस्टमर किया। केयर पे उन्होंने बोला कि कस्टमर केयर से कनेक्ट करेंगे, एंड द अदर पर्सन वाज सिटिंग, और 1 सेकंड भी नहीं लगा वो कॉल कनेक्ट होने में, एंड द पर्सन टोल्ड सेम थिंग टू मी कि आपका पार्सल जा रहा था दिल्ली टू मलेशिया और उसमें ये सब कुछ मिला है, तो आप बताओ। और मुझे तो पता ही था कि दिस इज ऑल फेक, क्योंकि ऐसा 1-2 बार मेरे साथ हो चुका है। और मैंने कैसे तो करके, मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा नौसिखिया टाइप इंसान था जो दैट हु वाज सिटिंग ऑन द अदर साइड, तो वो मान गया। मैंने बोला क्या मिलता है आपको फ्रॉड करके, तो ही सेड देखो मैंने आपसे पैसे तो नहीं मांगे ना मैंने अभी आपको कुछ गलत तो नहीं बोला ना। मैंने बोला तो आपका नेक्स्ट स्टेप तो यही होता ना। Exactly. मैंने बोला अभी आपको सीखने की जरूरत है। बट येस ट्रू, मतलब ये इस वो स्कैम में 100 बहुत कॉल लोग कर फंस रहे हैं एक दिन में, और उसमें से एक भी फंस गया तो खत्म, उनका पूरा महीने का फिर काम तो काज आपसे पूरा कहेंगे अच्छा आपने चल सारे अकाउंट डिटेल दीजिए, आप दोगे सारा पैसा इस अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए ताकि हम इंक्वायरी कर सकें। आप खुद ही ट्रांसफर कर देते हो। लोग बैंक में जा जाके आरटीजीएस करके आते हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि ऑनलाइन रिक्वेस्ट दे के ऐसा से करके, और 6-7 दिन तक ये खेल चलता है और वो किसी को नहीं बताते। तो इससे बचने का क्या तरीका है, एक फुल प्रूफ तरीका क्या है? बचने का तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि ये फ्रॉड है। भाई जैसे आपने कहा कि मुझे समझ में आ गया था, बाकियों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हाँ क्यों नहीं आ रहा? इसका रीजन है क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि पुलिस काम कैसे करती है, हम लोग जानते नहीं सिस्टम कैसे काम करता है। एग्जैक्टली। तो हमें पुलिस के नाम से कोई भी डरा सकता है, कोर्ट के नाम से कोई भी डरा सकता है, पर ऐसे पुलिस फालतू थोड़ा बैठी जो आपका वीडियो स्टेटमेंट स्काइप पे लेगी या इस तरह से कॉल कर करके लोगों को। यदि इतना बड़ा मैटर होगा तो उसके स्टेप्स होंगे, सीधे सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व नहीं हो जाएगा किसी केस में। एग्जैक्टली। मुझे जब उन्होंने बोला कि आपके खिलाफ, मैंने बोला तो, और वो अपने आप को बता रहे थे कि मैं कस्टम ऑफिसर हूँ, मैं दिल्ली के ऑफिस से बात कर रहा हूँ। मैंने बोला नाम क्या है, तो उसके नाम में थोड़ी हिचकिचाहट आई। मैंने बोला अपना नाम बताते हुए थोड़ी इंसान को इतना टाइम लगता है। सो दीज वर द थिंग्स। आपको कॉल आएगा, मुंबई कमिश्नर की फोटो लगी होगी उसमें, तो अब मुंबई कमिश्नर चूंकि पॉपुलर आइडेंटिटी होती है तो हम लोग वैसे ही पहचान लेते हैं फोटो देख के। तो मेरे ही किसी रिलेटिव का फोन, अरे मुझे एक फोन आ रहा है किसी ऑफिसर से, मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजा, तो मुंबई कमिश्नर है, ये तुम्हें क्यों फोन करेगा? तो लोगों को चूंकि पता ही नहीं है ना, तो वो ट्रस्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ सिस्टम ऐसा ही है, लोग थाने जाने से, कोर्ट जाने से बचना चाहते हैं, इतना डरते हैं। उस डर का ही रिजल्ट है ये कि आप करोड़ों लाखों गवा देते हैं, एंड देन फिर उसके बाद आपको पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। दूसरा सोल्यूशन नहीं है, सिंपल सोल्यूशन है कि आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सिस्टम नहीं काम करता। नोबडी कैन कॉल यू एंड थ्रेटन यू ऑन वीडियो स्टेटमेंट वगैरह नहीं होते ऐसे। तो यदि पता है आपको, यदि हम ये अवेयरनेस फैला देते हैं तो नहीं होगा।